हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो कल हमने पढ़ा था मोकल, और मोकल है जो झीलवाड़ा के पड़ाव में मोकल की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कौन करता है? मेपा पवार के कहने पर चाचा व मेरा ने मोकल की हत्या की। उस समय राणा कुंभा 10 वर्ष का था। अब आता है राणा कुंभा। कुंभा इनका शासनकाल है 1433 से 1468। जीवन परिचय है: पिता राणा मोकल, माता सौभाग्यवती। जन्म 1423 में हुआ और इनका शासनकाल है 1433, मतलब राज्याभिषेक हुआ 1433, 10 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इनके पिता की डेथ हो गई थी झीलवाड़ा के पड़ाव में। मोकल की मृत्यु हो गई थी झीलवाड़ा के पड़ाव में जब ये 10 वर्ष के थे। राणा कुंभा ने रणमल राठौड़ की सहायता से अपने पिता के हत्यारे चाचा मेरा को भीलों की पहाड़ी क्षेत्र में मौत के घाट उतारा। यहाँ से मालवा के नवाब महमूद खिलजी ने मेपा पवार को शरण दी। मतलब मेपा पवार भाग गया था और चाचा मेरा को तो मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद मेपा पवार महमूद खिलजी मालवा के वहां शरण लेता है। इस कारण कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया। कुंभा ने मालवा विजय या मांडू विजय या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में फिर कुंभा की विजय होती है। इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1440 से 1448 में विजय स्तंभ का निर्माण कराया चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है रणमल राठौड़। अब आता है रणमल राठौड़ की मृत्यु वगैरह कैसे हुई। तो रणमल राठौड़ की प्रेमिका का नाम था भारमली। कुंभा के कहने पर भारमली ने 1438 में रणमल राठौड़ को विष दे दिया। इस कारण रणमल राठौड़ की मृत्यु हुई। रणमल की मृत्यु के समय इनका पुत्र राव जोधा मेवाड़ में ही था। और फिर आवड़ बावड़ की संधि होती है। 1453 में। यह संधि हंसाबाई ने करवाई थी और मारवाड़ के राव जोधा व मेवाड़ के राव कुंभा के मध्य करवाई। निर्धारण केंद्र था सोजत। इस संधि के तहत मारवाड़ व मेवाड़ की साम्राज्य सीमा का निर्धारण किया गया। इस संधि के तहत कुंभा के पुत्र रायमल के साथ जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किया। जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी और कुंभा का पुत्र था रायमल। इनका विवाह कर दिया गया। फिर आता है नागौर के फिरोज खां की मृत्यु के बाद मुहाजिद खान ने नागौर पर अधिकार किया। फिरोज खां के पुत्र शम्स खान ने कुंभा से सहायता मांगी। कुंभा ने शर्त सहित शम्स खां को नागौर का शासक बनाया। शम्स खान ने कुछ दिनों बाद इस शर्त का उल्लंघन किया तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने सैनिक सहायता की। कुंभा ने गुजरात व नागौर की संयुक्त सेना को पराजित किया तथा संपूर्ण नागौर को चारागाह घोषित किया। फिर आता है चंपानेर की संधि 1456। यह संधि मालवा के महमूद खिलजी प्रथम तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के मध्य हुई। किसके विरुद्ध हुई? कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और ये दोनों साथ होकर, चंपानेर की संधि, ये दोनों साथ होकर कुंभा पर आक्रमण करते हैं। इस संधि के तहत संयुक्त सेना ने मेवाड़ के राणा कुंभा पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ का युद्ध। फिर कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया। फिर आता है बदनौर का युद्ध। कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया। देखो, कुंभलगढ़ के युद्ध में कुतुबुद्दीन शाह को पराजित किया और बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित किया। कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में कुशाल माता का मंदिर बनवाया और कुंभा का स्थापत्य कला में योगदान। श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण व पुनः निर्माण करवाया। किस ग्रंथ के अनुसार? वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। और वीर विनोद ग्रंथ किसका था? कवि श्यामल दास का था। इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा गया। प्रमुख दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग और बेराड़ दुर्ग। अब है कुंभा के दरबारी विद्वान है कान्हा व्यास, जिन्होंने एकलिंग महात्म्य ग्रंथ को पूर्ण किया और इसको प्रारंभ किया था कुंभा ने। सारंग व्यास कुंभा का संगीत गुरु, मंडन कुंभा का दरबारी विद्वान था और कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था।
इनके ग्रंथ है रूप मंडन, वेद मंडन, कोदड़ मंडन और प्रसाद मंडन, राजवल्लभ मंडन। गोविंद उद्दार धोरिणी द्वारा दीपिका ग्रंथ की रचना की और आशानंद पुराणों का वापर्दकर्ता इन्हीं के वंशज चक्रपाणि मिश्र जो प्रताप के समय थे। जेता नापा पोमा पुंजा विजय स्तंभ के वास्तुकार, देखो कुंभलगढ़ के वास्तुकार थे मंडन, इन्होंने निम्न ग्रंथ लिखे। फिर इसके बाद है जेता नापा पोमा पुंजा, ये विजय स्तंभ के वास्तुकार है। और अनिभद्र या अत्रि भट्ट ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रारंभ की, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति प्रारंभ की किसने? अत्रि भट्ट। और महेश भट्ट कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को प्रारंभ किया अत्रि भट्ट ने और महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया। फिर आता है इनके दरबारी विद्वान हीरानंद जो कुंभा के गुरु है। फिर सोमदेव, कुंभा ने इनको कविराज उपाधि प्रदान की सोमदेव। और रमाबाई कुंभा की पुत्री, विवाह जूनागढ़ के मंडली के साथ हुआ और विवाह के समय चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी बनाई गई। और संगीत में वीणा वादन में निपुण, इसलिए इन्हें इतिहास में वागीश्वरी के नाम से जाना गया। कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसने इतिहास में इन्हें वागीश्वरी के नाम से जाना गया। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुंभा की उपाधियां।